सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, जो दुखों के कारण बहुत चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, इन्हें ढारस बंधाओ। और वचन दिया है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 14 और उससे आगे कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, मेरी प्रजा के मार्ग से सब बाधाएं दूर करो। मैं तो ऊंचे स्थान पर रहता हूं, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने, पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्यों के बीच में रहता हूं। प्रभु कहता है वो किन लोगों के बीच में रहता है? जो हृदय के विनम्र हैं, जो पश्चाताप करते हैं, उन लोगों के बीच में रहता है प्रभु। अहंकारियों के बीच में नहीं, घमंडियों के बीच में नहीं, उन लोगों के बीच में नहीं जो उसका आदर नहीं करते हैं। प्रभु कहता है मेरी प्रजा को ये बताओ कि मैं विनीतों के बीच में निवास करता हूं, मैं विनम्र लोगों के बीच में निवास करता हूं। कहता है मैं ना तो सदा के लिए तुझे दोष दूंगा और ना ही निरंतर तुझसे क्रुद्ध रहूंगा। सुन लीजिए ध्यान से, आपका यहोवा परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है? जो अपने अपराध बोध में है, ये आपके लिए संदेश दिया प्रभु ने कि मैं तुझसे सदा के लिए क्रुद्ध नहीं रहूंगा, मैं निरंतर तुझ पे दोष नहीं लगाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहता है कहीं ऐसा ना हो कि इनका मन टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये निराश होकर मुझसे दूर चले जाएं, क्योंकि मैंने ही तो इनकी आत्माओं की सृष्टि की है, इसलिए मैं इनसे दूर नहीं रहूंगा। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि मैं इज़राइल से थोड़ी देर के लिए अवश्य क्रुद्ध हुआ था, जब मैंने उनकी बदकारियों को देखा, जब मैंने उनके रास्तों को देखा, जब उन्होंने मेरी बातों को नहीं माना, आज्ञा का उल्लंघन किया, अपने लिए अन्य देवताओं को चुना, तो मैं उनसे अवश्य क्रुद्ध हुआ। मैंने उनका सर्वनाश करने का विचार किया, मैंने अपना हाथ उन पर उठाया, मैंने अपनी दया वाला हाथ उनसे थोड़ी देर के लिए पीछे हटा लिया, क्योंकि मैं उनके साथ क्रुद्ध हो गया था। ठीक वैसे जैसे एक पिता जब अपने बच्चों से क्रोधित हो जाता है तो थोड़े समय के लिए उन्हें नजरअंदाज करता है, वैसे ही प्रभु कहता है मैंने भी किया। अपनी कृपा दृष्टि उस पर से हटाकर मैंने उसे मारा, अपनी कृपा दृष्टि हटाकर मैंने उसे मारा, मैंने उसे दुख में रहने दिया, मैंने उसे दुख की भट्टी में परखा, मैंने उसे विपत्ति की भट्टी में परखा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है कि मेरी प्रजा को ये ढारस बंधाओ, अब मैं ज्यादा समय तक इनसे दूर नहीं रह सकता हूं, अब मैं ज्यादा समय तक इनसे दूर नहीं रह सकता हूं। ये आशा का संदेश है आज आपके लिए, जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं, विशेष तौर पर उनके लिए जिनको अपने जीवन का भरोसा नहीं है, जिन्हें अभी अपने भविष्य पर भरोसा नहीं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जिन्हें अपने आने वाले जीवन की चिंता में लगे रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कल की चिंता मत करो, आज की मुसीबत आज के लिए काफी है। लेकिन अब वो प्रभु आपसे कहता है कि मैंने इनका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उसे शांति प्रदान करूंगा। जो दूर हैं, निकट हैं, कहता है मैं सबको शांति दूंगा। बोलिए आमीन, आमीन।
जो आप लोग जो दूर हैं, जो निकट हैं, भले आप विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, प्रभु कहता है मैं इन्हें अपनी ओर आकर्षित करूंगा। प्रभु ने अपने दासों से कहा जाओ और इन्हें वचन सुनाओ। अगर तुम वचन नहीं सुनाओगे तो इसके लिए मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा, लेकिन अगर तुम इन्हें वचन सुनाओगे, मेरी ओर से इनसे कहोगे और ये अपने रास्ते छोड़कर मेरी ओर अभिमुख नहीं होंगे, तो ये दोषी ठहरेंगे, ये दोषी ठहरेंगे। इंसान के जीवन में बहुत सारा दुख है, कष्ट है। विपत्ति के कारण इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा क्या करता है, दुख में महसूस करता है, वो निराश हो जाता है, वो टूट जाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो परमेश्वर से दूर चला जाता है। विपत्ति का कारण ही ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है और कोई दूसरा कारण नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। अगर तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह बहती। विपत्तियों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण हमारे कुकर्म है, आज्ञा का उल्लंघन है। और जो बच्चा अपने माता पिता का कहना नहीं मानता वो विपत्ति देखता है। जो शिष्य अपने गुरु का कहना नहीं मानता वो विपत्ति में रहता है। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता, उनका आदर नहीं करता, उनकी शिक्षा को नहीं सुनता, वो विपत्ति को सहन करता है। प्यारे भाई और बहनों, वो दुख से होकर गुजरता है। इसलिए विपत्तियों का मूल कारण, दुखों का मूल कारण ईश्वर की आज्ञा नहीं मानना है। प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखने का मतलब यही है कि हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। हम अपने रास्तों को चुनते हैं, अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। अहंकार, घमंड हमारे सिर चढ़कर कभी कभी बोलता है। सांसारिक चीजों पर हमारी आसक्ति रहती। अधर्म के कार्य, बुराई के कार्य इंसान इनसे अछूता नहीं है। धार्मिक मूल्यों की कमी हो चुकी है लोगों के जीवन में, और लेकिन फिर भी प्रभु ये कहता है कि मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ और इससे कहो कि ये मेरे पास लौटे और मैं इनके पास लौटूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। मुझे अपने वचन पर मुझे अपने वचन पर चलने की कृपा दीजिए। चलने की कृपा दीजिए। आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन आपके है। वचनों में आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। अनंत जीवन का संदेश। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इतना ही नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कई मर्तबा ये कहा है कि आप परमेश्वर को खुश करना सीखें, लोगों को खुश करना ना सीखें। परमेश्वर को खुश करना यदि आप सीख लेंगे तो परमेश्वर आपको खुश रखेगा। दुख में भी आपको खुश रखेगा। दुख में भी आपको अपने दुख का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को खुश करना सीख लिया है। एक और बात मैंने कई मर्तबा कही कि आप परमेश्वर का घर बनाते रहें और प्रभु आपका घर बनाए रखेगा। आप परमेश्वर का घर पवित्र रखें और परमेश्वर आपका घर पवित्र रखने के लिए सदा तत्पर रहेगा, आपको आशीष देगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अब देखिए दुनिया में कशमकश कितनी है। बाइबल हमें बताती है कि पिता पवित्र है लेकिन इंसान पवित्र नहीं है। अब इन दोनों को मिला के रखने के लिए इंसान को कितना मेहनत करना पड़ेगा। पवित्रता और अपवित्रता, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए आपको कितना त्याग करने की आवश्यकता है, ये दुनिया आज तक समझी नहीं है। मसीहत में प्यारे भाइयों और बहनों, पाप को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। बाइबल एकमात्र धर्मशास्त्र ऐसा है जो बार बार इंसान को उसके पापों के विषय में याद दिलाती है, और इसीलिए मसीह लोगों को पाप के विषय में अनेक बार 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 कलीसिया बताने का प्रयास करती है। केवल एक ये ग्रंथ ऐसा है जो पाप के विषय में इतना गंभीर है।
और वो इसलिए है क्योंकि पिता कहता है कि मैं पवित्र हूं, तुम मेरे लिए पवित्र बनो। और मनुष्य पवित्र नहीं है। तुम जब मैं और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोक भक्ति करते हैं, डिवोशंस जिसे हम पब्लिक डिवोशन कहते हैं, नोवेना हो गई, आराधना हो गई, रोजरी माला हो गई, घुटनों पर आकर प्रार्थना करना हो गया, उपवास करना, ये लोक भक्तियां हैं। अब आप ये मत सोचिए कि आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको पाप क्षमा मिल जाएगी, नहीं। क्योंकि पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कि पापों के छुटकारे के लिए किसी का बलिदान होना जरूरी था। इसलिए वे लोग क्या करते थे? पशुओं की बलि चढ़ाया करते थे। पशुओं की बलि जब चढ़ती थी प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, तो याजक उसका रक्त लेकर क्या करता था? लोगों पर छिड़कता था। और उनकी यह धारणा थी, यह विश्वास था कि इस लहू के छिड़काए जाने से जो कि बलि चढ़ाया गया है, लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं। परमेश्वर की विधि के विधान में परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को इस दुनिया के लिए कुर्बान किया और उसने रक्त बहाकर प्रायश्चित किया, और उसने हम अपवित्र मनुष्यों को पवित्रता में ले जाने का पूरा पूरा प्रबंध किया। हम लोगों को पिता के साथ जोड़ने का उसने पूरा पूरा प्रबंध किया। और हमसे उसने कहा कि तुम मेरी याद में यह किया करो, तुम मेरी याद में यह सब काम किया करो, जैसा मैंने किया तुम ऐसा किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, जैसा मैंने आपसे कहा कि आज मनुष्यों के जीवन में जो विपत्ति का कारण है, ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानना है, पहली बात। दूसरी बात है, जो उनके कर्म है या पाप है, उनकी वजह से वो ईश्वर से अपने आप को जोड़ नहीं पाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम सांसारिक चीजों पर आसक्त रहते हैं, हम अपने शरीर की वासनाओं से संचालित होते हैं। तो आज प्रभु ये कहता है कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। संसार में रहकर भी तुम दुनिया के जैसे मत बनना। संसार में रहकर भी तुम दुनिया के जैसे नहीं बनना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम संसार में रहते हैं तो संसार के जैसे जीवन व्यतीत जब हम करने लगते हैं, हमारी अपेक्षाओं पर हम खरे नहीं उतरते हैं और हमारे जीवन में कमी होने लगती है, हम बहुत सारे लॉस हमें मिलने लगते हैं। तो प्रभु ये कहता है कि देखो, हग्गाई के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 4 में कि प्रभु कहता है, जब यह मंदिर टूटा फूटा पड़ा है तो क्या यह तुम्हारे लिए अच्छे घरों में रहने की दिन है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन टूटा फूटा पड़ा है तो क्या हमें मौज मस्ती करने का समय है हमारे लिए? क्या हमें इधर उधर घूमकर सांसारिक चीजों पर आसक्त होने का समय है? नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है कि विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है कि तुम अपनी स्थिति पर विचार करो, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया लेकिन कम लुना, तुम खाते हो किंतु तुम्हारी भूख नहीं मिटती, तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, तुम पीते हो तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते हो, मजदूर अपना वेतन पाता है लेकिन छेद वाली थैली में डालता है, छेद वाली थैली में डालता है। विपत्तियां, अर्थात कहने का मतलब यह है कि विपत्तियों से, दुखों से होकर नित्य प्रतिदिन गुजरता है, लेकिन फिर भी ईश्वर की बातों को आत्मसात करने में वो असमर्थ रहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, क्या यदि आपको कोई डॉक्टर आपके मर्ज के विषय में या रोग के विषय में ना बताए और आपका इलाज करता रहे तो क्या वो चंगा हो जाएगा? नहीं होगा, वो आपको धोखे में रखता है। इसलिए मसीहत में हम देखते हैं कि एक प्रचारक या पुरोहित
वो प्रभु की ओर से आपको बताना चाहता है कि इंसान के जीवन में, उसके आध्यात्मिक जीवन में, उसकी सांसारिक दुनिया में, उसके पारिवारिक जीवन में कौन सा रोग लगा हुआ है, कौन सा कीड़ा लगा हुआ है जो उसको आत्मिक उन्नति करने नहीं देता है। ये आज हम अपने आसपास की दुनिया में, अपने जीवन में, अपने ही परिवारों में इन बातों को देखते हैं। तो इसलिए इन बातों को आत्मसात करना, इसे सुनना मेरे और आपके लिए जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है कि ओ प्रभु के आदेशों पर चलने वालों, तुम लोग पवित्रता की साधना करो तो तुम्हें सुख शांति मिलेगी, क्योंकि कुकर्मियों को शांति नहीं मिलती। जो बुरे काम करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलती। जो अत्याचार करता है वो शांति में नहीं रहता। जो चोरी करता है शांति में नहीं रहता। जो गलत कामों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो शांति में नहीं रहते। जो पैसे के पीछे दौड़ते हैं वो शांति में नहीं रहते, उन्हें नींद नहीं आती, क्योंकि उनका मन धन में लगा रहता है। कब, कैसे और कहां से कमाया जाए, कैसे डबल किया जाए, कैसे और कमाया जाए, कैसे और कमाया जाए। इंसान अपना 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 करते करते सब कुछ खो देता है, सब कुछ खो देता है। इसलिए प्रभु आज आपको बुलाना चाहता है, आमंत्रित करना चाहता है। कहता है तुम पवित्रता की साधना करना, विनम्रता की साधना करना, धार्मिकता की साधना करना, विश्वास की साधना करना। साधना का मतलब है तपस्या करना, आत्मत्याग की साधना करना, एक दूसरे को क्षमा करने की साधना करना, अपनी जीभ को बुराई नहीं बोलने देने की साधना करना, अपनी जीभ को बुराई नहीं बोलने देने की साधना करना, ईर्ष्या से अपने आप को दूर रखना। और तब हम पवित्रता की श्रेणी में बढ़ेंगे। और अपनी कृपा का लेवल हर दिन चेक करते रहना। अपनी तुलना इससे करना, लोगों से नहीं करना। बहुत सारे लोगों को आदत है अपने पड़ोसी से अपनी तुलना करना, अपने दोस्त से अपनी तुलना करना, अपने मित्रों से अपनी तुलना करना, किसी बड़े आदमी से अपने आप को क्या करना, तुलना करके देखना, कंपैरिजन। और इसी कंपैरिजन के कारण वो दुख में पड़ जाता है, वो प्रभु की महिमा अपने जीवन में देख नहीं पाता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, कभी भी आप यदि अपने आप को परखना चाहते हैं, कभी भी यदि आप अपने आप की तुलना अगर करना चाहते हैं किसी से, तो वचन के साथ अपनी तुलना करना। और वचन आपको बताएगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने धर्मी हैं, कितने विश्वासी हैं, कितने बड़े पवित्रता में हैं, आपका जीवन कैसा है। इससे आपको तुलना करना। कंपेयर योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड। ये हमारे जीवन का आईना है। इसको सामने रखकर ये सारे जवाब आपको दे देगा। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर दुनिया शीशा देखती है, जानती है, रोज शीशा देखती है। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। जब हम सुबह फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, बाल बनाते हैं, तो हम देखते हैं। कभी आपने सोचा है, आपने कभी अपने अंदर वाले इंसान को देखा है? बताइए मुझे, कभी आपने अपने अंदर वाले इंसान को देखा है? हम नहीं देखते हैं, हम बाहर वाले इंसान को देखते हैं। हर इंसान में दो लोग हैं प्यारे भाई और बहनों, एक बाहरी और एक अंदर वाला। अंदर वाला कहता है कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और बाहर वाला मटरगस्ती करते रहता है। एक कहता है मत कर, नहीं, दूसरा कहता है नहीं ये करना चाहिए। एक कहता है नहीं ये बुरा है, नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमारे जीवन में इसी तरीके का द्वंद्व चलता रहता है। अब अपने आप से पूछिए, सुबह शाम को जब आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने बालों को सजाने संवारने में रहते हैं। अपने अंदर क्या चल रहा है उसको आप नहीं देखते हैं। एक नज़र आप अपने अंदर वाले व्यक्ति से बात करके देखिएगा और उनसे पूछिएगा, तू क्या चाहता है? तू कहाँ दौड़ता चला जा रहा है? तू क्यों भीड़ में खोया हुआ है? क्या तेरा कोई वजूद नहीं है? क्या तुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है? क्या तू किसी को प्यार नहीं कर सकता क्या? तुझे ईर्ष्या करने की जरूरत क्या है? तुझे तो ईश्वर ने इतना सुंदर चेहरा, इतना सब कुछ दिया है, फिर तू क्यों ऐसा व्याकुल सा रहता है? फिर तू क्यों बेचैन सा रहता है? प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर जब हम प्रभु से दूर रहते हैं और अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं,
तो हम अपने अंतर मन को जांच नहीं पाते हैं। इसलिए धर्म संगियों के जीवन में एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है जिसे हम एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियंस कहते हैं। जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, सेमिनरी में थे, तो एक 15 मिनट का समय होता था दिन भर में, जबकि हमें ये बोला जाता था, ब्रदर्स यू शुड गो टू द चैपल, सिट इन फ्रंट ऑफ द ब्लेस्ड सैक्रामेंट एंड एग्जामिन योर कॉन्शियंस। पूरे दिन भर के काम खत्म करने के बाद में आप जाइए और प्रभु के सामने बैठिए और अपने कॉन्शियंस को आप एग्जामिन करिए, अपने अंतर मन की आप जांच करिए और जाकर देखिए और पूछिए अपने आप से, सुबह से लेकर शाम तक जो आपने किया है, क्या वो अच्छा था, क्या वो बुरा था? आपने किसी को दुख तो नहीं दिया, आपने किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी से झगड़ा करके आया है, किसी का मन दुखाया है? प्यारे भाई और बहनों, हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा हमारे साथ भी होगा, ये बाइबल हमें बताती है। तो हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपने आप को पवित्र करने के लिए इन सारी साधनाओं की और तपस्या करने की जरूरत है। इन सारी साधनाओं की तपस्या करने की जरूरत है और तभी हम परमेश्वर का घर बना पाएंगे और परमेश्वर हमारा घर बनाए रखेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु ये कहता है यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 4 में कि इनसे कहो जो विश्राम दिवस पवित्र करते, मेरी इच्छा के अनुसार चलते हैं, दृढ़ता पूर्वक मेरे विधान का पालन करते हैं, मैं अपने मंदिर और अपने नगर में एक स्तंभ पर इनका नाम अंकित करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। ये प्रभु का वादा है। उसने कहा मेरे इन बच्चों से कह कि अगर ये लोग सच्चे हृदय से, आत्मा की सच्चाई से मेरी आराधना करते, मेरे आदेशों का पालन करते हैं, विश्राम का दिन पवित्र करते हैं, उसमें से चोरी नहीं करते हैं। विश्राम का दिन मतलब एक दिन पवित्र रखना। प्रभु ने कहा प्रभु का दिन पवित्र रखना। अगर वो उस दिन कोई कामकाज नहीं करते और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के साथ वो समय बिताते हैं, तो कहता मैं इनका नाम नगर के बीच में एक स्तंभ के ऊपर लिखूंगा, मतलब इनका आदर करूंगा। बोलिए आमीन, आमीन। और सामुएल के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में हम पढ़ते हैं, जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानता है मैं भी उन्हें तुच्छ जानता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप निराश ना हो, चिंता ना करें, घबराएं नहीं, क्योंकि आपका प्रभु आपसे प्रेम करता है। हमारा प्रभु जो हमारे साथ रहता है, हम अनेक बार अपने जीवन में सोचते हैं, घबराने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा, कि ये होगा या नहीं होगा। प्रभु कहता है मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ, इनके मार्ग से बाधाएं दूर करो। बाधाएं कौन सी? अविश्वास की बाधा, चिंता की बाधा। दूर कैसे होंगी? वचन सुनने से और सुनाने से ये दूर होंगी, क्योंकि बाइबल कहती है इब्रानियों के पत्र में, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वो ईश्वर का वचन है, और ईश्वर का वचन दुधारी तलवार है। ईश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। ईश्वर का वचन आग है, आग भस्म कर देने वाली आग है, वो सारी अशुद्धता को समाप्त कर देती। इसलिए जब पतरस खड़ा होकर वचन बोलता था तो लोग मूर्छित होकर गिर जाते थे और पूछने लगते थे, सज्जनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और एक ही दिन में बाइबल हमें बताती है, प्रेरितों के कार्यकलाप में 3000 लोगों ने प्रभु के नाम का बपतिस्मा ग्रहण किया और प्रभु में विश्वास किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जितने लोगों ने प्रभु को स्पर्श किया उन्होंने सब ने चंगाई पाई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है कि मेरा घर टूटा है, मेरा घर टूटा फूटा पड़ा है। संत पौलुस कहता है, वचन में पढ़ते हैं कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 6 में, अध्याय 3 में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर ईश्वर का मंदिर है? प्रभु कहता है ये टूटा फूटा पड़ा है, ये अपवित्र है, इसे बनाना, इसे सजाना और मैं इसमें आकर रहूंगा।
यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 22, प्रभु का वचन कहता है कि वे घर बनाएंगे और उसमें निवास करेंगे, दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की प्रतिज्ञा है। अब वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, अब वे व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतानें दुर्दिन नहीं देखेंगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। प्रभु का आशीर्वाद आप पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाली संतानों पर बना रहेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, इस वचन को ग्रहण करता मैं हूँ। इस वचन को ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपकी महिमा हो जाए, आपकी महिमा हो आपका जाए, वचन आपका वचन पूरा हो जाए। पूरा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना ही नहीं, कहता है अगर तुम मेरे विश्राम दिवस को पवित्र करोगे, उस दिन कोई कामकाज नहीं करोगे, अपनी रोटी अगर भूखों के साथ बांटोगे, अगर तुम विधवाओं का पक्ष लोगे, अगर तुम अन्याय नहीं करोगे, अगर तुम अन्याय की बेड़ियां तोड़ डालोगे, अगर तुम मेरा घर बनाओगे तो मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा और तुम्हें पवित्र करूंगा। तुम दाखबारियां लगाओगे और उसके फल खाओगे। कितने लोग दाखबारियां लगाते हैं, कितने लोग बगीचे लगाते हैं, लेकिन फल खाने का उनका नसीब नहीं होता है। कितने लोग जमीनें खरीदते हैं लेकिन उनमें कोई और आके रहता है। कितने लोगों ने घर बनाए लेकिन कोई और आके उसमें निवास करता है। बाइबल की बातें खरी हैं, सच्ची हैं, ये निरी बातें नहीं, ये वो शिक्षा है जिसे मनुष्य को अपनी कन्नी से बांध कर रखना चाहिए। अपने बाजुओं पर ताबीज के जैसे इन्हें बांध कर रखना, इन वचनों को अपने माथे पर शिरोबंद के जैसे इनको बांध कर रखना। और प्रभु आपको याद दिलाएगा, बार बार आपको याद दिलाएगा और याद दिलाता है। प्रभु ने कहा कि मेरी प्रजा के मार्गों को सीधा करो। उनको जिन्हें शक है, जो मेरे पास नहीं आना चाहते, जो मुझसे दूर रहना चाहते हैं, उनसे कहो कि ये मेरा घर बनाएं। क्योंकि प्रभु ये कहता है सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 11 में कि परमेश्वर ने दाऊद से प्रतिज्ञा की कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। दाऊद के पाप करने के बावजूद परमेश्वर ने उससे एक वादा किया, उससे एक वादा किया और उससे कहा कि मैं तेरा वंश बनाए रखूंगा। और यिशै के धड़ से एक टहनी निकली और प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद के घराने से यीशु पैदा हो गया। उस घराने से जिस घराने में पाप हुआ था, प्रभु ने उसे क्षमा किया, उसे माफ किया, उसकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चुना था। आप चुने हुए लोग हैं, आप चुनी हुई प्रजा हैं, आप गुलामी की दास्ता से छुड़ाए गए लोग हैं। परमेश्वर आपको लेकर आया है और वो किस तरह से लेकर आया, आपको लाते समय उसने कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी फिरौन के साथ, प्यारे भाइयों और बहनों, आप नहीं जानते। उसने 10 विपत्तियां उसके ऊपर ढाई, उसके सामने चमत्कार दिखाए, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। उसका हृदय कठोर हो गया था और परमेश्वर अपनी प्रजा को फिर भी उसकी गुलामी से छुड़ा कर ले आया। प्रभु ये कहता है कि उसने दाऊद से कहा, मैं तुझे तेरे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा और तुझे आराम दूंगा। मैं तुझे तेरे शत्रुओं से छुड़ाऊंगा और तुझे आराम दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपके प्रांतों में, मतलब जहां आप रहते हैं, आपकी टेरिटरीज में शांति बनाए रखता है, आपके परिवारों में शांति बनाए रखता है। भजन संहिता 147 पद संख्या 14 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपके प्रांतों में शांति बनाए रखता और आपको उत्तम गेहूं से खिलाता है। सड़ी हुई गेहूं से नहीं, बेकार गेहूं से नहीं, उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। इसलिए मैंने कहा, आपसे कई मर्तबा कहा, प्रभु अपने भक्तों को भूखा नहीं रखता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको उत्तम गेहूं से खिलाता है, उत्तम चीजें देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो भली वस्तुएं हमें देता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का ये वचन आज का ये वचन मेरे उद्धार के लिए है, मेरे उद्धार के मेरे लिए, जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए है। मेरे परिवार के लिए मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है कि इनसे कहो कि मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है।
सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी लोग आप अगर इस वचन को सुन रहे हैं तो एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु कहता मैं ही वो प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं। मैं छिप कर नहीं बोला, कहता है मैं छिप कर नहीं बोला। ओ मेरे बेटे, ओ मेरी बेटी, मैंने छिप कर तुमसे कुछ भी नहीं कहा, और ना मैंने याकूब के वंशजों से यह कहा कि मुझे शून्य स्थान में ढूंढो, मुझे उजाड़ प्रदेशों में ढूंढो। कहता नहीं, मैंने ये सब नहीं कहा। मैं वो प्रभु हूं, कहता है, जो सही बात करता है, इसलिए उसकी एक एक बात खरी है, जो हमारे हृदयों को छेदती है, जो हमारे हृदयों को भेदती है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता है मैं सही बात करता हूं। अध्याय 45 पद संख्या 9, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 45 वर्स 9, कि मैं वो प्रभु हूं जो सही बात करता हूं और न्याय घोषित करता हूं। कहता है मैं न्याय घोषित करता हूं। अध्याय 46 पद संख्या 9 में कहता है, प्राचीन काल की घटनाओं पर तुम लोग विचार करो कि मैं ही ईश्वर हूं, कोई दूसरा नहीं। मैं ही ईश्वर हूं, मेरे समान कोई दूसरा नहीं। मैं प्रारंभ से ही अंत की घोषणा करता आया हूं। मैंने अपने नाम के कारण अपना क्रोध भड़कने नहीं दिया। अगर उसका क्रोध भड़क जाए तो हम में से कोई भी उसके सामने नहीं टिकेगा। स्तोत्रकार कहता है, यदि तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कोई भी तेरे सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति। को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र मुझ आत्मा, पर अधिकार लीजिए, मुझ पर अधिकार दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए अपने जीवन में हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते जाना। हम एक सुंदर गीत गाते हैं, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। हर व्यक्ति को, हर मसीह को, हर विश्वासी को उसके जीवन में ये जलाल हमेशा होता रहना चाहिए, उसकी महिमा हमेशा होती रहनी चाहिए। और देखिए कि वो आपके जीवन में आपको अपनी बरकतों से नवाजेगा, आपके जीवन में कमी और घटी ना होगी। इसलिए आइए हम अंगीकार करें और कहें, जलाल हो, जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो।